अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अमार सलीम। नाजरीन, आज एक पसमानदा इलाके का बाशिंदा होने के नाते मैं आज आपके लिए कुछ सवाल लेके आया हूं, या यूं समझ लें कि इल्तिजा करना चाहता हूं। सवाल ये है कि हम पसमानदा क्यों हैं। मैं तमाम उन पाकिस्तान के इलाकों के बारे में बताना चाह रहा हूं या उनकी हकायक बताना चाह रहा हूं जो इस कैटेगरी में आते हैं, यानी कि जो पसमानदा हैं। सवाल मेरा ये है कि हम पसमानदा क्यों हैं। आपके जहन में यही ख्याल आएगा या यही जवाब आएगा कि हमारे पास वसाइल की कमी है। तो वसाइल की कमी क्या है, वसाइल की कमी क्यों है हमारे पास? उसका यही जवाब है कि हमारी पसमानदा सोच इसके पीछे है, जिसने हमें पसमानदा किया हुआ है और हम आगे बढ़ने से कतराते हैं। इस पसमानदा सोच के मुख्तलिफ तनाजुर हैं। सबसे पहले मैं इसको समझता हूँ वो है विरासती सियासत, जिसने 30-40 बरस या इससे भी ज़्यादा कह लें, मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ इसकी एज समझ लें, जिसने इसकी बुनियाद रखी है। विरासती सियासत ने हमारी पसमानदगी की बुनियाद रखी है। हम इसी वजह से तरक्की याफ्ता शहरों से बहुत पीछे हैं। कैसे पीछे हैं? यूँ होता है कि हमारा कोई एक मसला हल कर दिया जाए तो हम लोग एक हुक्मरान के माई बाप उसको समझने शुरू हो जाते हैं। हमारी जो सोच है वो यही है कि हमारी गली की जो सड़क है वो पक्की हो जाए, हमारे मोहल्ले की जो सेवरेज है वो साफ़ हो जाए, वो ठीक हो जाए। तो ये हमारी सोच है। मगर जब हम शहरी सोच से इसको कंपेयर करें तो हमें एक वाज़े फ़र्क नज़र आएगा। वो गली मोहल्ले की नहीं, वो पूरे शहर के बारे में सोचते हैं। और हम क्या सोचते हैं, हमारे नौजवान क्या सोचते हैं? मैं ये समझता हूँ कि नौजवानों का भी इसमें बराबर का किरदार है। नौजवान शऊर रखते हैं। ये मैं नहीं कहता कि उन्हें कोई इससे शऊर नहीं है या जो अनपढ़ हैं उनमें और इनमें कोई फ़र्क नहीं है। ये शऊर रखते हैं और ये जानते हैं कि गलत हो रहा है। हम पसमानदगी की वजह भी, बुनियाद भी ये जानते हैं। मगर असल वजह यह है कि हम बुज़दिल हो रहे हैं, हमारे जवान बुज़दिल हो रहे हैं। इनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि ये एक ऐसे कल्चर को ख़त्म करें। इनमें इतनी हिम्मत नहीं है, या इनमें हिम्मत ख़त्म कर दी गई है कि ये एक ऐसे लोगों के सामने खड़े होकर और अपनी प्रेजेंटेशन दें, अपने आप को शो करें कि ये वाकई कुछ कर सकते हैं। इनकी भी कोई आवाज़ है। आप तरक्की याफ्ता शहरों से अगर कंपेयर करें तो वहाँ पर लोग एक कुव्वत होते हैं, वो एक कौम के तौर पे नज़र आते हैं। उनके लिए कोई अगर गली और मोहल्ले के बारे में बात करेगा तो वो उसको इतनी अहमियत नहीं देंगे। हाँ, उनके शहर के बारे में जब कोई बात करेगा तो वो उसको ज़रूर इम्पोर्टेंस देंगे। लेकिन यहाँ पर सरमाया क्यों कम आता है? यहाँ पर कोई फैक्ट्री क्यों नहीं लगाता? कोई यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ क्यों नहीं बनती? क्योंकि हमारी सोच अभी तक यहीं पर महदूद खड़ी है। हम लोग आगे अपने आप को बढ़ाना नहीं चाहते। हमारे जो सियासतदान हैं, हुक्मरान हैं, मैं ये भी नहीं कहता कि हर हुक्मरान ऐसा है या हर एक सियासतदान ऐसा है, लेकिन अक्सर ऐसे हैं। हम उनसे तवक्को ही ऐसे करते हैं कि हमारे जो घर के मसाइल हैं वो ठीक हो जाएंगे, हमारे मोहल्ले में या हमारे घर में कोई नलका लगा देगा, या हमें कोई 2000 रुपये देकर या हमारे कोई मुजरम रिहा करवा देगा। तो हमारी यहीं पे सोच खड़ी है। इसी वजह से हम पसमानदा है। हम लोग आगे बढ़ना नहीं चाहते, ये इसमें हमारा अपना कसूर है। हमारी कोई आवाज़ बनने को तैयार नहीं है और ना हम खुद अपने लिए लड़ने को तैयार नहीं है। हम में से कौन लड़ेगा, कौन अपना हमारा साथ देगा? हम अगर एक कोई शख्स खड़ा भी हो जाता है तो उसके पीछे उसको सपोर्ट करने वाले बहुत कम लोग हैं। ये हमारी सबसे जो बेसिक रीज़न है हमारी पसमानदगी की, वो यही है कि कोई अच्छा करना चाहता है तो उसको मुख्तलिफ सियासी नज़रिया से देखा जाता है, या फिर किसी ऐसे नज़रिए से देखा जाता है कि उसका जो दिल करता है कि वो कुछ करना चाहता है वो वहीं से रफू हो जाता है। यही हमारी सबसे बड़ी वजह है। नौजवान कुछ करना चाहते हैं, उनके सामने ऐसी रुकावटें हायल कर दी जाती हैं कि वो कुछ करने की जो हिम्मत होती है वो उसको खो बैठते हैं, और फिर वो जाके शहरों में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं और वहीं पर सेटल होते हैं। उनके लिए फिर ये प्रेफरेंस नहीं रहती। ये हैं हमारे मसाइल। हम पसमानदगा होने की वजह, हमारी सबसे बड़ी वजह यही है कि हम खुद को चेंज नहीं करना चाहते। हमारे यहाँ ये बहुत कम बातें करने वाले हैं, चाहे ये पट्टी हो जाए पंजाब की, चाहे ये सिंध हो जाए, चाहे ये बलूचिस्तान हो जाए, ये यहाँ पर तमाम कल्चर है। यहाँ पर सेम यही कल्चर है और यहाँ पर पसमानदगी की वजह भी सबसे यही है। हम लोग खुद को चेंज नहीं करना चाहते। मैं बार बार यही इस वजह से कह रहा हूँ कि सबसे बड़ा हमारे लिए क्या होता है, हमारा अगर कोई हुक्मरान हमारे घर में आ जाता है तो
پہلے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے, ہمارے پاس پہننے کو کچھ نہیں ہے, ہماری وہ تھوڑی سی مدد کرے گا, ہم اس کے لیے اپنی نسلیں نچھاور کر دیتے ہیں. یہ ہے ہمارا مسئلہ. اس میں ہم لوگوں نے اس سوچ کو بدلنا ہے, اس پسماندہ سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے. اس میں نوجوانوں کو بھی کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ ہمارے لوگوں کو باور کرائیں کہ ہمارا اب مقابلہ خود سے نہیں ہے, ہم نے دوسروں کے ساتھ اپنا کمپیئر کرنا ہے, ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ کیسے ترقی کر رہے ہیں. پھر ہمیں دیکھنے کو ملے گا کہ ہم کہاں کھڑے تھے, ہم کیسے 50 سے 100 سال پیچھے ہیں. باقی جو ٹیکنالوجی کی طرف سے اور جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان کی سوچ ایسی ہوتی ہے, وہ آگے دیکھتے ہیں, ہم اپنے والوں سے پیچھے کو دیکھتے ہیں, اسی وجہ سے ہم پیچھے ہیں. امید کرتا ہوں کہ آج میرے اس چند الفاظ کی وجہ سے شاید آپ کی سوچ پہ تھوڑا سا فرق آیا ہو. میں آخری شعر کے ساتھ اس پروگرام کو ختم کرتا ہوں. دنیا میں قتیل اس سا منافق نہیں کوئی, جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا. شکریہ.